राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानने आ रहा। उमा कहूँ मैं अनु अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द भक्ति ऑफ परमात्मा। तो परमात्मा की भक्ति किस भावना से की जाती है? ठीक है, तो एक तो भक्ति वो होती है जो कामना के साथ की जाती है। हम बहुत ज़्यादा कामना रखते हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दी, हमारी वो इच्छा पूरी कर दीजिए। तो वो भी एक सकाम भक्ति के रूप में आती है, वो भी कोई बेकार नहीं है, वो भी एक सकाम भक्ति के रूप में आती है। अगर आपको अपनी कोई कामना पूर्ण करनी है तो वो भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सकाम भक्ति। अगर आपको निष्काम भक्ति करेंगे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जो संसार के कंकड़ पत्थर हैं या संसार की जो बनावटी चीज़ें हैं, इनमें उलझ कर नहीं रह जाएंगे, आप परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। और अनन्य भक्ति को इसलिए शामिल किया गया है कि अनन्यता का मतलब होता है कि यदि आप एक ही रूप में स्थित हो जाएंगे, कोई भगवान बेकार नहीं, कोई भगवान बड़ा है ना कोई छोटा है। जो दीपक प्रज्वलित हो जाता है ना, वो दीपक ही होता है। चाहे वो भगवान गणेश जी हों, चाहे वो माता काली हों, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव जी हों, सारे प्रज्वलित दीपक है, सारे परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। आप किसी भी परमात्मा को चुन सकते हैं, किसी भी परमात्मा के रूप को। मैं कभी भी इसलिए, पता है, जब परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करी है, अपने इतने रूप बनाया, परमात्मा तो एक है, उसने इतने रूप किस लिए बनाए? क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की जो जीवात्माएं जन्म लेती हैं, उनके लिए प्रत्येक भगवान उसके लिए सुलभ या सुइटेबल नहीं होता। वो अपनी सुलभता के अनुसार परमात्मा के उसी रूप को उठाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए परमात्मा ने इतने रूप बनाए कि आप जो है एक ही जगह केंद्रित होंगे, एक ही साथ है सब सब है, यानी कि एक ही परमात्मा की भक्ति में आपको सारे परमात्मा ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आप किसी भी परमात्मा को जो आपके लिए सूटेबल उनको चुन सकते हैं और उससे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें ये कोई निश्चित नहीं कि आपको इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि पहले आप बहुत कई जन्मों तक दुर्गा जी की साधना करेंगे तब आपको शिव की भक्ति प्राप्त होगी, जब शिव जी की भक्ति बहुत प्रेम भाव से निष्काम भाव से करेंगे तब आपको श्री राम या श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पहली बात तो कोई भी मार्ग किसी से ऊपर नीचे नहीं। अगर आप किसी भी मार्ग से चल रहे हैं ना, अगर आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, ये मत कहना यही सब श्रेष्ठ है। कोई कह रहा है योग मार्ग चल रहा है, ये सब श्रेष्ठ है, नहीं, तो आप अहंकार से भर जाएंगे। आप इस बात की पहले तो ये भावना छोड़ दीजिए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, कि ये मार्ग श्रेष्ठ है, कि ये परमात्मा बड़ा है, कि ये परमात्मा छोटा है। सबसे पहले तो आप ये भावना ही छोड़ दीजिए कि ये मार्ग बड़ा है और ये छोटा है, और ये भावना भी छोड़ दीजिए कि ये परमात्मा बड़ा है और ये छोटा है। सारे परमात्मा एक समान है, ये सब प्रज्वलित दीपक है, सब परब्रह्म के रूप है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, जो ये जो है ना, जो प्रभुपाद जी, ये तो राम का कार्य कर रहे थे, इन्हें तो राम का कार्य करना था। ठीक है, तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? वो भी राम का कार्य कर रहे हैं, उन्हें तो राम का कार्य करना था। तो सब ये चाहते हैं हमें तो राम का कार्य मिल जाए, हमें अपने संसार का कार्य ना मिले, हमें राम का कार्य मिल जाए। तो वो इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति करो। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है हर किसी के लिए। आप बाद में आओगे, यहीं पे स्थित होगे, आप बिना किसी कामना के जप करके देख लेना, यज्ञ करके देख लेना, तप करके देख लेना, आपको जो शक्ति है, जो परमात्मा रूप है, वो श्री कृष्ण भक्ति में ही आपको स्थिर करेंगे बाद में, जब आप बिना किसी कामना करेंगे। नहीं तो फिर इतना ही रिश्ता है कि सकाम भक्ति करो, आपने जो कामना करी वो आपको मिल गई, आपने भक्ति छोड़ दी। आप मंदिर कब तक जाते हैं? जब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती है। जिस दिन आपकी कामना की पूर्ति होती है आप परमात्मा को ही भूल जाते हैं। कि माया की चकाचौंध है ना, ये आपको अंधा कर देती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आए थे हरिभजन को और वो टल रहेगा पाप। तो हम यहाँ पर जो आए हैं वो परमात्मा की भक्ति के लिए ही आए हैं। इसलिए ही सुखदेव परमहंस जी कहते हैं कि मैं जन्म नहीं लूँगा, मैं इस माया लोक में आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही माया में आ जाऊँगा मुझे माया लग जाएगी और मैं परमात्मा को भूल जाऊँगा। ठीक है, तो गर्भ के अंदर भी बालक यही विचार कर रहा होता है कि जब मैं संसार में जाऊँगा ना तो परमात्मा की भक्ति करूँगा, मैं माया में नहीं हो जाऊँगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो परमात्मा के समान बलवती माया हमको इतना मोह लेती है कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ऐसा है कि आज जो है वो इतनी जो है इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि परमात्मा की भक्ति आप किसी भी रूप की कर सकते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, अपने इस जन्म को भी सुधार सकते हैं, अपने आने वाले जन्म को भी सुधार सकते हैं। तो कहने का आशय यही है कि आपको अपना डिसाइड कर लेना चाहिए। पता क्या होता है, हम भटक जाते हैं, हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, हम बहुत कन्फ्यूज रहते हैं।
हम या तो हम इतने खोए हुए रहते हैं, इतना बेहोशी की हालत में जीवन जीते हैं, हम होश में रहते ही नहीं हैं। 99% लोग विश्व में ऐसे हैं जो बेहोशी की हालत में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है और हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। क्या हम जानवर हैं क्या खा लिए सो लिए बस यही हमारा जन्म है? नहीं, आपको विवेक के साथ परमात्मा ने पैदा किया है, आपके उद्देश्य कुछ और है और आपको जो भी परमात्मा ने दिया है वो बांटने के लिए दिया है। ठीक है, तो दान लोग होते हैं पैसे का दान होता है, यही केवल दान होता है? नहीं, दान किसी का भी हो, चाहे वस्तु का दान हो, चाहे पैसे का दान हो, चाहे ज्ञान का दान हो, चाहे किसी का भी दान हो, वो भी दान के रूप में आता है और उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। तो मेन जो हमारी बात चली थी, परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से, किस भावना से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये परमात्मा है ना, वो जो है हमको ये देखते हैं कि ये मतलब ये जो परमात्मा है ना, वो हमें ये हर वक्त हम पर मतलब वो हमारे अंदर स्थित है। परमात्मा तो हमारे अंदर से हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट वही में जाना। तो परमात्मा तो हर जगह स्थित है, तो हम प्रेम से किस प्रकार से उनको प्रकट कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। तो परमात्मा जो है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा। हम अपने आप को पता कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें कौन सा मार्ग चुनना है। हम क्या 10 जगह भटक जाते हैं। और आप 10 तरह की बातें सुनेंगे, 10 तरह के गुरुओं को सुनेंगे, 10 तरह के मार्गों को चुनेंगे, 10 जगह गड्ढा खोदेंगे जहाँ से ना कुआं खुदेगा ना पानी निकलेगा। तो उससे क्या होता है कि आप भटक जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी भी यात्रा को प्रारंभ करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना होगा कि मुझे ये परमात्मा रूप सबसे अच्छा लगता है, मैंने पिछले जन्मों में इनकी भक्ति करी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे इनसे ही सबसे ज़्यादा लगाव है, मैं इनसे ही सबसे ज़्यादा कुल हो जाऊँ। तो आप उन्हें चुन लीजिए। पहले तो परमात्मा ही रूप, ये हो गया रूप ध्यान, जो कि कृपालु जी महाराज बताते हैं। तो ये हो गया रूप ध्यान। फिर दूसरा होता है मार्ग। आप जप का मार्ग चुनेंगे, आप तप का मार्ग चुनेंगे, आप ज्ञान का मार्ग चुनेंगे, आप भक्ति का मार्ग चुनेंगे। आपको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे आपको मार्ग क्या चुनना है, तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। उसमें भी आप 4 तरह के मार्ग चुन लेंगे तो भी आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। फिर ये डिसाइड होता है कि आप किस भावना से सकाम भक्ति करेंगे या निष्काम भक्ति करेंगे। सकाम भक्ति होंगे सांसारिक आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, और निष्काम भक्ति करेंगे तो आपको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सामने आपके मार्ग में कई प्रकार की माया भी आएगी, आपके कई प्रकार की सिद्धियाँ भी आएंगी। तो आपको उनको टुकरा के आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा प्राप्त होंगे, वरना आपको जो सिद्धियाँ प्राप्त होंगी संसार को चमत्कार दिखाओ और फेमस हो जाओ। इस तरीके का भी हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना होता है। ये सब कुछ पता है कौन है, करता धरता डिसाइड करने वाला सब कुछ आप हो। आप ही अपने भाग्य का निर्माण करते हो। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत को स्वयं लिख सकते हो कि मुझे करना क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे पिछले जन्मों में क्या हुआ था, मेरे अगले जन्मों में क्या होना चाहिए। और मैं पता क्या, कुंडली जो होती है ना, कुंडली वो क्या होती है। लोग सोचते हैं हम कुंडली देख लें, हमारे उसमें क्या है, हमारा कोई भविष्य बता दे। अरे कोई भी जितने भी ज्योतिषी है ना, जो कुंडली बताते हैं वो तब तक सत्य नहीं बता सकते। तो माथे की लकीरों को ना पढ़ लें, दोनों हाथों की लकीरों को ना पढ़ लें, पैरों की लकीरों को ना पढ़ लें, और कुंडली को सटीक ना पढ़ लें हर तरीके से, तब तक वो भविष्य का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। पूर्ण सत्य पूर्ण भविष्य कोई नहीं बता सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो कुंडली है कि आप अपनी कुंडली डाउनलोड करना और अपनी कुंडली बनाना और उसका अध्ययन करना, चाहे इंटरनेट से करना या किसी ज्योतिषी से करवाना। तो आप ये देखना कि मेरा ये ग्रह खराब है, मेरा ये ग्रह अच्छा है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ऐसा है। तो आप क्या करेंगे, उस कुंडली को अध्ययन करके उन बातों को निकाल के आपको ये डिसाइड करना मैंने पिछले जन्मों में कौन से कर्म खराब करे हैं। आत्म अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस। मैंने पिछले जन्मों में कौन से कर्म खराब करे हैं और इस जन्म में मुझे अपने कौन से कर्म सुधारने हैं, और आने वाले जन्म जो है मुझे कैसे अपने सुधारने हैं। यानी कि ये आपका एक ऐसा बायोडाटा बन जाता है। देखो आपका जब जन्म हुआ तो आप पिछले जन्मों को भूल गए, आपको पता ही नहीं कि आपने कौन से पाप पुण्य या कौन से कर्म कर रखे हैं, और आपका वही संचित कर्म जो है भाग्य का रूप लेकर आपके आगे कैसे आ रहा है। तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको करना कैसे, कैसे जीवन में हमें अपना कल्याण करना है। अब वो उसी प्रकार हो सकता है जब आपके सामने बायोडाटा आया था ना, कुंडली आपके सामने बन के आ जाती है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि किसी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं और किसी कुंडली में बहुत खराब है, किसी कुंडली में राहु केतु बहुत अच्छे हैं और किसी कुंडली में बहुत खराब है। ये जो नवग्रह हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
ये नवग्रह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो उन्हें नवग्रह में स्थान प्राप्त है। इतने सारे मतलब पवित्र जो देवता थे वो भी नवग्रह में स्थान प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें क्यों नहीं स्थान प्राप्त हुआ? जो नवग्रह हैं वो तो महान हैं, लेकिन आपके जो कर्म है ना वो महान नहीं। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह मजबूत होगा, कौन सा ग्रह बेकार होगा। आपके जो पिता से संबंध है वो आपका सूर्य मजबूत करते हैं, आपके जो माता से संबंध है वो आपका चंद्र मजबूत करते हैं, ठीक है। जो आपके बुद्ध, जो आपके भाई बहनों से संबंध है वो बुद्ध ग्रह है। तो इसी प्रकार से आपका ससुराल से जो संबंध है वो राहु ग्रह है। तो आप जैसे अगर आपके ससुराल से संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि आपका राहु खराब है। कुंडली में देख लेना, आपका राहु खराब होगा तभी आपके ससुराल से संबंध अच्छे नहीं चल रहे। तो कहने का अर्थ है क्या, ये सब कोई ग्रह खराब किसी का नहीं होता, कोई ग्रह मतलब खराब या अच्छा नहीं होता। आपके कर्म खराब और अच्छे होते हैं। ओनली योर कर्मा इज गुड और बैड। आपके कर्म ही खराब और अच्छे होते हैं, ना कोई ग्रह खराब होता ना कोई ग्रह अच्छा होता है। वरना ये कैसे हो जाता कि कोई ग्रह किसी कुंडली में अच्छा और किसी कुंडली में खराब है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ये शनिदेव में क्रूर ग्रह है ना, कोई ग्रह खराब नहीं है, सब ग्रह अच्छे हैं। आपके कर्म ये डिसाइड करते हैं आपकी कुंडली बनेगी कैसे, आपके संचित कर्म किस प्रकार से होंगे, आपका भाग्य बनेगा तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली बन जाती है, उसी प्रकार से आपका जन्म हो जाता है। तो हमारा ये जन्म हुआ है, उसमें हमें करना क्या है, हमको सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली बनाओ सही सी बढ़िया थी, उसका अध्ययन करो और उसमें देखो हमने क्या क्या कुकर्म करे थे और क्या क्या अच्छे कर्म करे थे। ये ग्रह हमारे मजबूत हैं और ये ग्रह हमारे खराब हैं। तो हमें इस जन्म में ऐसे ऐसे कर्म करने, हमें अपने अंदर ये सुधार करना, हमने आत्मावलोकन से अपने अंदर सुधार करके अपनी कुंडली अच्छी करनी है। तो आपका अगला जन्म जो है अच्छा होता चला जाएगा। ये जो परमात्मा की यात्रा की बात है ना, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ही ऊंची बात है। मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, यहाँ पे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाएगा। 1 करोड़ लोगों में से एक भी परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाता है, बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए मैं ऐसी आज आपको बता रहा हूँ टेक्निक, जिससे आप अपने आने वाले जन्मों को विचार सकते हैं। और वो केवल हो सकता है आपकी जन्म कुंडली से। अब पता लग जाएगा कि आपने कौन से कर्म खराब किए थे, इस जन्म में आप कौन से कर्म अच्छे करते चले यार, आने वाले जन्मों में संचित कर्म आपके भाग्य को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि आप इसका अध्ययन कर लीजिए कि मेरा ग्रह कौन सा खराब है, ठीक है। तो जैसे कि आपके मैंने पहले ही डिसाइड कर वैसे ही बता दिया था तुम्हें कि किससे संबंध कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट, चंद्र ग्रह माता संबंध, मंगल ग्रह बड़े भाई से संबंध, बुध ग्रह छोटे भाई बहनों से संबंध, बृहस्पति आपके गुरु, ये गुरु होते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति ये डिसाइड करते हैं परमात्मा कितनी भक्ति करना है या गुरु का कितना सम्मान करना है, ठीक है। फिर आते हैं शुक्रवार। शुक्र का मतलब, शुक्र ग्रह का मतलब होता है आपके पत्नी से संबंध, आपके स्पाउस से संबंध। पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है, ठीक है। और फिर आते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके कर्म फल दाता हैं, वो न्याय के विधाता हैं, वो आपके कर्मों का ब्यौरा देखते हैं। तो यानी कि आपके कर्म मतलब आपके जो निचले स्तर के लोग हैं, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है, ये शनिदेव विचार करते हैं कि आपको क्या फल देना है आने वाले समय में। तो जो अपने जो निचले स्तर के लोग हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखिए और बड़े बूढ़ों की सेवा कीजिए, तभी आपके शनि ग्रह मजबूत होंगे। अपने से नीचे वाले लोगों को सही व्यवहार रखना और जो है बड़े बूढ़ों की सेवा करना, इससे शनि ग्रह मजबूत होंगे। फिर आते हैं सूर्य ग्रह यानी कि पिताजी से संबंध, ठीक है। फिर आए राहु, आप किसी के कारण बाधा, देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जहाँ पे पहुँच जाएंगे ना बाधा क्रिएट कर देंगे, वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जैसे कि ऐसा व्यक्तित्व होता है जो जहाँ पे पहुँच गए ना बना बना काम बिगड़वा देंगे, वहाँ पे जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं वहाँ लड़ाई दंगे करवा देंगे, जहाँ पर कोई बात नहीं उसके कारण बाधा क्रिएट करेंगे, तो उनका राहु खराब हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे राहु है तो राहु जो आपके ससुराल से संबंध बताता है, यदि आपके ससुराल से संबंध अच्छे नहीं है तो आपका राहु खराब है, ठीक है। तो आप ससुराल से अच्छे संबंध करने का प्रयास कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसी ससुराल मिल जाती है कि हम चाह कर भी बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेंटेन कर लीजिए, वो साइलेंट हो जाए, आपको ज़्यादा प्रभाव ना दे कुंडली में आने वाले में। तो हो गया राहु। और केतु गया राजयोग में, जब अमृत पिलाया गया था ना केतु, जब देखो राहु और केतु बन कैसे आते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु भगवान ने जब अमृत पिलाया तो वो जो रूप बदल के आ गए थे राक्षस, तो जो ऊपर है ना वहाँ तो अमृत पहुँच गया था, तो वो तो उन्होंने गला काट दिया, वो तो उनके राहु। और जो अमृत है ना वो शरीर में प्रवेश कर गया था, उसे कहते हैं केतु। यानी कि अगर आपका केतु ग्रह मजबूत होगा तो आप ध्यान की अवस्था में ज़्यादा बैठेंगे, आपका आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा होगी,
आप जो है योग और साधना की अवस्था में, ऐसी अवस्था में ज़्यादा बैठेंगे तो वो ध्यान में मतलब जब केतु में वो अमृत चला जाता है ना, वो एकदम योग अवस्था में, ध्यान की अवस्था में पालतू मार कर एकदम वायु मुद्रा में बैठ कर एकदम शांत बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें अमृत मिल गया था, उनके शरीर में अमृत का प्रवेश हो गया था। जब किसी के जीवन में मतलब किसी शरीर में अमृत का प्रवेश हो चुका होगा ना, तभी वो आध्यात्म या परमात्मा में रुचि रखेगा। तो केतु का मतलब है आपके जो है आध्यात्मिक यात्रा। लेकिन केतु दो प्रकार से हो सकता है। केतु क्या कहते हैं, कहीं कहीं तो तुम्हें भटकाएंगे, ये परमात्मा की यात्रा भी कभी कभी भटकाने वाली बन जाती है, ठीक है। तो वो केतु से संबंध है। और जब केतु तुम्हें राजयोग प्रदान करेंगे तो बहुत कुछ प्रदान करेगा। हर एक ग्रह आपको बहुत बेकार फल भी देगा और हर एक ग्रह आपको अच्छा फल भी देगा। अब जैसे कुछ लोग डरते हैं शनि की 7.5 शनि की रही है, कुछ मत डरो, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों की भी कुंडली में वो था। लेकिन जैसे अगर आपका ढैया भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, तब भी आप परमात्मा की भक्ति से या फिर तब भी आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म सुधारने के द्वारा, अच्छे कर्म करके वो प्राप्त कर सकते हैं, आप प्राप्त करना चाहते हैं। ग्रह की स्थिति वहाँ पर मान नहीं रखती। कुंडली में शनि अशुभ होते हुए भी आपके अच्छे कर्मों के द्वारा सुख फल प्रदान देते हैं, ठीक है, सुख फल प्रदान करते हैं। तो कहने का आशा केवल यही है कि परमात्मा की भक्ति ही ऐसी है जो आपको सुधार सकती है, आपके अंतर्करण को शुद्ध कर सकती है। आप भगवान की भक्ति करना, मैंने भी ये खुद अनुभव किया है कि जैसे आप भगवान की भक्ति करेंगे ना, आपको जरा सी बातों पे और जैसे आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे। आपके जो अश्रुधारा है ना, आंसू है ना, वो जल्दी निकलने लग जाते हैं। आपका हृदय कोमल हो जाता है, आप किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं कर पाते। चाह कर भी आपके अंदर दया, करुणा और अच्छे कर्म अपने आप इंक्लूड होते चले जाते हैं। परमात्मा की भक्ति से प्राप्त होता है और उसके साथ ही वो शक्ति है, वही आपको शक्ति को धारण करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपको अच्छा भक्ति करना, आपको अपनी कुंडली सुधारनी है, अगर आपको अच्छा करना तो आपको परमात्मा की भक्ति में अवश्य ही जाना चाहिए। आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा ना, तो आपके कर्म स्वतः ही अच्छे होने चले जाएंगे। क्योंकि आप जब परमात्मा से थोड़ा सा भी परमात्मा के टच में आएंगे ना, तो आपका शुद्धिकरण होता चला जाएगा, तो आपका इससे कल्याण अवश्य होगा। यहाँ पे ये नहीं है, वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है परमात्मा की यात्रा। अगर आप ये चैनल केवल इसके लिए नहीं कि परमात्मा की यात्रा पर ही निकल पड़े, बिल्कुल ही सन्यासी बन जाए, बिल्कुल ही निष्कामन्य भक्ति में डूब जाए, ये 99% लोगों के लिए तो संभव ही नहीं है। जो परमात्मा की यात्रा वो 1-2% लोग ही कर पाते हैं। उन्हें कितना भी समझा लो वो नहीं कर पाते। लेकिन 99% जो परमात्मा की यात्रा पे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, उनके लिए है कि आप परमात्मा भक्ति से अपना इस जन्म को सुधार लो और आने वाले जन्मों में तुम्हारी जो जन्म कुंडली है वो बिल्कुल सुधर जाएगी, क्योंकि आपके कर्म सुधर जाएंगे। जब आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तभी आपकी कुंडली अच्छी होती चली जाती है। आप बहुत ज़्यादा कुंडली के अध्ययन में ना पढ़ें, ना कुंडली की भविष्यवाणी में पढ़ें, ना ग्रहों की स्थितियों में पढ़ें। आपको केवल अवलोकन करना, केवल आपको फोकस करना, अपने कर्मों पर फोकस करना। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। अगर आप अपने कर्म अच्छे कर लेंगे, स्वतः ही आपकी कुंडली अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स आज के लिए।